तुम्हें हैरिया साहिबा की बात याद नहीं? उनकी बातों से तो तुम ढेरों किताबें लिख सकती हो, और तुम अभी खैरात की बात कर रही हो। कसम खुदा की दिल चाहता है तुम्हारा कत्ल कर दूं मैं और जेल चली जाऊं, फिर कम से कम आराम तो मिलेगा वहां। तुम्हें कोई नहीं समझ सकता सुजन, कोई भी नहीं। मैं इस तरह किसी की मिन्नत समाजत करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, ठीक है? एक आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरे अपने कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें मैं उस मीने या उसकी माँ को हरगिज नहीं तोड़ने दे सकती यार। यहाँ तक कि उनके नौकर भी मुझे हकारत से देखते हैं। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी मैं। और अगर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस आरामदेह जिंदगी में, तो तुम गुजारो। अच्छा, बस अब अपनी ये बकवास बंद कर दो। तुम्हारी इन फजूल कहानियों से मैं थक चुकी हूँ। जाके किसी और को सुनाना, ठीक है? बात सुनो जाने मन, अब अगर उसे दिल दे ही बैठी हो तो भागने के बजाय लड़ो उसके लिए। अम्मी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आपको सब कुछ तो मालूम है। अल्लाह अल्लाह, क्या वो ये समझ रही थी कि तुम भाग जाओगे? बताओ, उसे कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा? मछलियाँ पानी में रहती हैं, तुम मेरे दिल में रहते हो। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैंने हम दोनों का नाम लिखा है दरख्त पे। इससे नाम लिखने का क्या फायदा है मीने? ये दरख्त तो कट जाएगा। तो क्या हुआ? मेरे बाबा के पास बहुत सारे दरख्त हैं और ये भी हमारा ही है। शायद मैं उसे कभी चाहता ही नहीं था। क्यों शेफर्ड? मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें तो इस बारे में पहले ही पता चल गया होगा ना? मेरी खुशियाँ तुम्हारे दम से ही हैं। बहुत जल्द हमारी मंगनी की तकरीब होगी। हाय हाय अल्लाह, काश कि हमने जमजम साहबा को बता दिया होता कि उन्हें बेडशीट्स बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मेरी नाक बहती है। ये कमरा कितना ठंडा है, तुम्हें ठंड नहीं लगती तो मैं क्या करूँ? हाँ, आय मेरा बच्चा, आओ मैं तुम्हें अपने सीने पे सर रख के सुलाऊं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज रात को यहाँ नींद आने वाली है। आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, सो जाऊंगी मैं। बंद कर हंसना, बेकार में हंसे जा रही हूँ। सोने की कोशिश कर रही हूँ मैं। भाई एक सवाल है बस, जिसका जवाब दोगे तो मैं चला जाऊंगा कि जो नंबर प्लेट है इस फार्म हाउस पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। देखिए सर, हाँ, मैं आपको नहीं बता सकता और ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ। तो बुलाओ जिसके पास मेरे सवाल का सही जवाब हो। आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम खुद आपको कॉल करेंगे। देखो भाई,
मैं बहुत दूर से आया और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मेरे रास्ते से हटो और दरवाजा खोल दो। कुछ नहीं सुनना मुझे। हटो, चलो हटो। तुम दोनों मेरी बात सुनने के बजाय अजीब तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? इसने ये जगह कैसे ढूंढ ली? अरे कुछ तो बोलो, भूतों की तरह क्यों खड़े हो मेरे सामने? एक तो पता नहीं इस लड़की को क्या जल्दी मची होती है मुझे सुबह सुबह बाहर लेके आने की। कुछ खाए बगैर ही बाहर लेकर आ गई, नाश्ता भी नहीं करने दिया मुझे। हाँ, कादिर, क्या तुम पीछे की एंट्रेंस पे मौजूद हो? ठीक है, वो जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ सूजन। अभी तुम नाश्ता मांग रही हो और फिर वक्त बर्बाद करने के लिए कुछ और मांगोगी। हाँ तो बाहर क्या रखा है? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ लेके जा रही हूँ। अच्छा भला घर है, आराम से खा पी सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, मगर तुम्हारे साथ पता नहीं क्या मसले हैं। देखिए सर, हाँ अगर आप नहीं रुके तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। वाकई? हाँ, बुला लो। कहोगी क्या पुलिस से कि एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है? क्या ये कोई जुर्म है? क्या अजीब फजूल बातें करो? किस किस्म के गार्ड हो तुम? चलो, अब मैं बैठ भी रहा हूँ। गाड़ी पीछे हटाइए, आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हटा रहा, समझे? अजीब जाहिल। अगर तुम चाहो तो रह सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारी अक्ल में ये बात क्यों नहीं घुस रही कि जब से तुमने उस घर से बाहर कदम रखा है तुम महफूज हो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। समझो इस बात को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आके बैठो। क्या मतलब? जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि दरवाजे पर कौन आया हुआ है? जल्दी करो गुलजार, जल्दी आओ। जल्दी 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 बैठ जाओ। जी कहिए मुराद साहब। हेलो इज्जत, उस आदमी को किसी भी हाल में अंदर ना आने दो और उसको यहाँ से फौरन वापस भेजो। ये आदमी बहुत ही बदतमीज है मुराद साहब, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उससे कहो कि तुमने पुलिस को कॉल की है और पुलिस बस आती ही होगी, ठीक है? ठीक है मुराद साहब। क्या हुआ? क्या टेक्सॉय चला गया यहाँ से? जा चुका है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा पता जानता है गुलजार। लेकिन यहाँ का पता किसने दिया उसे? अब ये बिल्कुल अहम नहीं है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें उस आदमी से बचाया और तुम खुद को उसके हवाले करने जा रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम बता सकती हो कि तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर रही हो। हाँ। फातेह, इसे कहीं मत जाने देना। मैंने पुलिस को कॉल की है। हाँ रास्ते में है। ठीक है यार, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। अपने मालिक को ये जरूर बता देना। हाय, हमें किसी महफूज जगह पर जाना होगा। हम जैसे यहाँ से बाहर कदम रखेंगे टेक्सॉय हमें फौरन पकड़ लेगा। मैं तुम्हें अपनी बात कैसे समझाऊं? तुम्हारे लिए इससे ज्यादा महफूज जगह नहीं है कोई। तुम खामोश रहो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर हम किसी तरह यहाँ से बच भी गए तो अब तक उन्हें तुम्हारे बाबा और उनके पैसे के बारे में सब पता चल गया होगा। वो हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। सबसे पहले वो हमारी दौलत लूटेंगे और उसके बाद बार में काम करवाएंगे। गुलजार, देखो अब बस करो, क्योंकि तुम यहाँ से जाओगी तो सिक्योरिटी तुम्हें हर जगह से रोक लेगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उन मुसीबतों में ही ज्यादा दिलचस्पी है।
होते कौन हो ऐसे कहने वाले? मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, समझे? तुम अपनी जुबान को काबू में रखो, समझी? और सुनो, अपने मसाइल पर ध्यान दो तो बेहतर है। मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाय देखो तो जरा, दो प्यार करने वालों की पहली लड़ाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या जाने का इरादा कर लिया? बस बहुत हो गया ये सब। अब तुम्हें चुपचाप बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, समझी? हाय माफ कीजिएगा हेरिया साहिबा, बेचारी जरा गुस्से में है। एकदम से इतना कुछ हो गया है ना, इससे समझ ही नहीं आ रहा कि सारे मामलात को कैसे हैंडल करें। आप समझ रही हैं ना? चलो आओ मेरे साथ तुम। मैंने तुम्हारे लिए एक घर तैयार करवाया है। ये हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। तुम घर आकर हमारे साथ भी खाना खा सकती हो, या मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करूंगी जब तक तुम घुल मिल नहीं जाते। हम ऐसे ही काम चला लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बेटा बैंक में एक अकाउंट भी खुलवा लिया है। बाकी चीजें बाद में देखेंगे। मगर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलो आओ मेरे साथ, चलो तुम्हें चल के घर दिखाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं मुत्तफिक हूँ। हम सबके लिए यही बेहतर है। मैं जरा गाड़ी से जाके बैग्स लेके आती हूँ। चलो बेटा तुम भी अपने काम पर जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। मुराद, अगर उससे इस तरह बात करोगे तो थप्पड़ ही खाओगे। पता नहीं किस बात की तकलीफ ज्यादा है मुझे, उसके थप्पड़ की या उसके अल्फाज की। हाय देखो तो कितनी खूबसूरत जगह है ये। हाँ बहुत अच्छी है। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगी। हाँ देखो वो रहा तुम्हारा घर। हाय हाय गुलजार, आओ 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 जरा देखो तो ये कितना खूबसूरत है। ये लीजिए मैम। वैसल सब चीजें रख दी है ना? कुछ और चीजों की भी जरूरत है। मैंने ड्राइवर को लेने भेज दिया है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाय गुलजार जरा देखो कितनी बड़ी जगह है और इतना बड़ा गार्डन है यहाँ तो मैं अपनी सब्जियाँ भी उगा सकती हूँ। क्या ख्याल है? ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। जरूरत की हर चीज है। कह रही है कि ये छोटा है। चलो आओ अंदर चलो, आ जाओ। सीधा पैर रखो, सीधा पैर रखो। बिस्मिल्लाह करो मेरी बच्ची, शाबाश शाबाश। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय मैंने इसे साफ करवा दिया है। हाय वैसल टीवी भी ले आओ इनके लिए। हाय देखो तो कितना बड़ा कमरा। वाकई में ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये लो बेटा, इसमें कुछ पैसे और एक कार्ड है और इसके साथ इसका पासवर्ड भी है। रख लो तुम। लो। ये मैं रख लेती हूँ। वैसे भी इसके सारे काम तो मैंने ही करने हैं। जरा गुलजार आओ मेरे साथ। चलो बाहर चलो, तुमसे बात करनी है मुझे। मैं आती हूँ। ओह गुलजार, गुलजार बात सुनो। क्यों कर रही हो तुम ये हरकतें? वो बेचारी कितनी कोशिशें कर रही है तुम्हें खुश करने के लिए, और एक तुम हो कि तुम्हारे तेवर ही नहीं खत्म होके दे रहे। और क्या करे वो तुम्हारे लिए? है मर जाए। अच्छा ठीक है, शुक्रगुजार हूँ उनकी। और ऊपर से तुमने उस बेचारे मुराद को थप्पड़ लगा दिया। लड़की, इन लोगों का रहन सहन हमारी तरह नहीं है, इसलिए खुदा के लिए अपनी ये छोटे इलाके वाली हरकतें करना बंद कर दो। अगर तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हें इज्जत दे तो पहले उन्हें इज्जत देना सीखो ना। लगता है तुमने वो नहीं सुना जो उसने मुझे कहा था। हाँ यकीनन कोई मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, इसीलिए मारा उसे। ठीक किया बिल्कुल मैंने। फतूश चलो यहाँ से। चलो अंदर चलते हैं। हम आ गए हेरिया साहिबा। सब कुछ ले आए ना? जी जो भी आपने मंगवाया था हम सब ले आए हैं। हम आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आए हैं, उम्मीद है कि पसंद आएंगे। आज हम जल्दी सुबह शॉपिंग पे चले गए।
हमने फौरन खरीदारी की और फिर यहाँ पर आ गए। आए आए आए, आप लोग तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे हम तो बस यहाँ कुछ दिन के लिए पनाह लेने आए हैं। अल्लाह राजी हो आप सबसे। आए 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 आए, गुलजार देखो तो हर चीज का सोच के रखा है इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप सबका। चाय हाजिर है, गरम गरम चाय के साथ ताज़ा रिफ्रेशमेंट भी है। अब हमें चलना चाहिए, इन्हें मेज पर रख दो। चलो चले सब, इन्हें अपने घर में वक्त गुजारने दें। हेरिया साहिबा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? मैं खुद गुलजार से बात करूंगी और सब संभाल लूंगी, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, हाय गुलजार, गुलजार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कोई लॉटरी लग गई हो। देखो तो कितनी खूबसूरत जगह है ये। आओ चलो चाय पी लो, चलो। उफ 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 उफ, देखो तो क्या मजे की चीजें रखी हैं। तुम्हारी दादी कितना कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, और अपना मुंह तो देखो लटका के रखा हुआ है। कितनी कोशिश कर रही है वो तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे नई जिंदगी देने की कोशिश करे, मैं खुद बनाऊंगी अपनी जिंदगी। देखो, कभी देखे हैं तुमने इतने पैसे? इसमें कार्ड है, इतना सारा खाना है हमारे सामने, इतना अच्छा घर है, इतनी पुरसुकून जिंदगी जीने को मिल रही है, तो और क्या चाहिए? कोई पागल ही होगा जिसे ये सब मिले और वो इसे ठुकरा दे। यहाँ का फर्नीचर देखो जरा, ऐसा तो हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। कितना आलीशान घर है ये, कितनी आसाइशें हैं यहाँ पर। मैं तो खैर हर चीज से बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम्हारे पता नहीं क्या मसले हैं। इतना कुछ तो है, कभी देखा भी है तुमने ये सब? उस जहन्नुम से निकलकर थोड़ी सी खुशी मिली है, वो तो एंजॉय करने दो मुझे। अब चलो खत्म करो ये सब। कितना मजे का है, इतना कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा पहले क्या खाऊं। देख क्या रही हो, तुम भी खाओ ना, वरना सब खत्म कर दूंगी मैं। या मेरे खुदा, क्या पनीर है, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन की तरह मेरे मुंह में घुल रही हो, इतनी लजीज है। क्या बात है तुम्हारी, जैसे हम वहाँ भूखे मर रहे थे। हाँ तो मर नहीं रहे थे क्या? तुम्हें तो रात को ख्वाब में भी तरह तरह के खाने आया करते थे। अब घूरना बंद करो और खाओ ये सब। उफ, सरा ये पनीर तो खा के देखो, तुम सब भूल जाओगे। शुक्रिया आपा, ये मुझे दे, छोड़े। आप रहने दे, मैं कर लूंगी ये। बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, समझ गई? तुम्हारी इन अजीब और गरीब बातों में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन सुने, ये बहुत जरूरी है और आपको बताना चाहती हूँ मैं। अगर एक औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तो उसकी क्या वजह होगी? बदतमीजी की वजह से। वैसे औरत को मर्द को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। अच्छा, ऐसे तो मर्द को भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पूछना क्या चाह रही हो। मेरा मतलब है कि समझिएगा बात को, कि अक्सर लोग जज्बात के मामले में अपना आप खो देते हैं। अब वो मेरा मतलब है कि अगर बात मोहब्बत की हो तो मतलब क्या हल हो सकता है इसका? बताएं जरा मुझे आप। ये बताओ कि आखिर मसला है क्या? क्या बात कर रही हो? कैसी मोहब्बत? और मालूम क्या करना है? किसे थप्पड़ मारा तुमने? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम किसी को पसंद तो नहीं करने लगी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुलजार ने मुराद भाई को थप्पड़ मारा। क्या? कैसे? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने देखा तो नहीं है, मगर मैंने सुना था जब गुलजार और सुजन बातें कर रहे थे। या मेरे खुदा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे। प्यास लगी है। पानी, ये रहा पानी का ग्लास, पानी तो पी लूं जरा। अच्छा, क्या एक नींबू मिल जाएगा मुझे? बस ठीक है, दे दो मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इधर आओ, बात सुनो। अगर नाजान साहिबा ने हमारी बातें सुन ली और जाकर जानदान साहिबा को बता दिया, मेरी बात याद रखना कि कल तक ये हवेली गिर जाएगी। उफ। और अगर मुअज़्ज़िज़ आपा ने सुन लिया कि मैंने बताई हैं ये बातें, तो मुझे तो नौकरी से ही निकाल देंगी। क्या करूं? मैं इतनी मुश्किल से पैसे जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी सूरत नौकरी नहीं खो सकती अपनी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ऐसा ही तो करती हूँ। मैंने ऐसा भी क्या किया? बस आपको एक बात बताई है। अब वो वहाँ खड़ी होकर सुन रही है तो मैं क्या करूँ? ये जगह तो हमारी है ना। मैं उनके कमरे में थोड़ी जाकर बातें करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। सुना नहीं कि उसने क्या कहा था कि उसके कान बज रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। वो तो खुद बीमार है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम आराम से अपना काम करो। मैं क्यों परेशान होंगी? बेटा, वैसे तुम ये पैसे क्यों जमा कर रही हो? छोड़े आपा, मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो फिर आप बोलेंगी कि बहुत बोलती है।
ओह, ये बात है। यहाँ तो मामला संगीन होता जा रहा है। मैं तो उसे पहली नजर में देखकर समझ गई थी। बहुत खूबसूरत जो है। मुराद का दिल तो उस पे आना ही था, हमारी उस नकचड़ी मीने के बजाय। और देखो तो मुराद ने उसे थप्पड़ भी खा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि गुलजार मुराद को और इनकी तमाम जायदाद को ले उड़ेगी और धक्के मारकर इन्हें घर से निकाल देगी और मेरी प्यारी बहन बर्बाद हो जाएगी और अपना सब कुछ खो बैठेगी। आह बाबा आह, काश आपने मेरी शादी करती होती महमूद से, तो मैं इस घर की बहू होती और आज ऐश कर रही होती। इन लोगों के दिल तो अंदर से मर चुके हैं। अगर ये इस ऐशो आराम के लुत्फ नहीं उठा सकते तो इन्हें अमीर होने का कोई हक नहीं। कितना अच्छा होता अगर मैं इन सब चीजों की मालकिन होती। वाह रे किस्मत, सब कुछ ख्वाब ही होकर रह गया। मैं इतनी दूर गया मगर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। बस ये मालूम हुआ कि गाड़ी चोरी हो गई थी। ये मेरी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स रहा। और तुम टेक्सॉय खुद को होशियार समझते थे। कोई इस्तांबुल से गाड़ी क्यों चुराएगा अगर उन्हें इजमीर से किसी लड़की को अगवा करना है? उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। जाओ अस्तबल को अच्छे से चेक करो, यकीनन वो दोनों वहीं छुपी होंगी। देखो, जब तक मुझे कुछ मालूम नहीं हो जाता मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। बात सुनो, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं। मुझे तुमसे यहाँ काम है, जल्दी आ जाओ। मेरे बगैर तुम थोड़े दिन काम चला लो। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल कदर ही नहीं है। तुम्हें वहाँ आके उठाना ना पड़ जाए। मैंने कब तुम्हारी कदर नहीं की? मुझे नहीं मालूम इस बात का। जो मुझे महसूस हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। आई मेरे कान तो खाना बंद करो। देखो तो सही वक्त क्या हो रहा है। नींद आ रही है मुझे। ओफ, ये गिटार ट्यून होकर क्यों नहीं दे रहा मुझसे? पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। अब जो भी है जैसा भी है इसी को इस्तेमाल करो, बातें नहीं बनाओ। तुम्हारी दादी ने किसी बेचारे को बाजार भेजा था और कहा कि जो भी अच्छा गिटार मिले वो ले आए। अब इस पूरे तकिरदा में उसको जो मिला वो ले आया और तुम बैठकर बातें बना रही हो यहाँ। अगर मुझे खुशी करना है तो जरा ढंग से कर ले। लड़की शर्म करो, शर्म। ऑनलाइन मंगवा लो ना, बल्कि अब तो तुम्हारे पास अपना कार्ड भी है, मंगवा लो। अगर और भी कुछ मंगवाना चाहो तो मंगवा लेना, जो तुम्हारा दिल करे। अच्छा बस भी करो, सुबह से बैठी बातें बनाने के अलावा कर क्या रही हो? शुक्र नहीं करती। ये लो थोड़ा सा दूध पी लो। यहाँ तो दूध का जायका भी इतना जबरदस्त है, क्या बताऊं। लगता है बहुत ही आला क्वालिटी का है। फ्रिज में क्रीम भी पड़ी है, सुबह नाश्ते में मजे से शहद के साथ खाएंगे। ये लो। सूजन, इतनी रात को हम ये चिकनाई वाला दूध पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं पियेंगे। इससे पहले पता नहीं हम कौन सी गंदी क्वालिटी का दूध पिया करते थे। अब जब यहाँ इतनी सारी भैंस बकरियां मौजूद हैं तो अच्छा दूध क्यों ना पिए। उफ। Kuşlar susmuş beni görünce, sonbaharım yazın içinde. Bir bilmece, üç harf, bir hece, cevabı yok niye? Kim bu ben, kiminle nerede, bulanık bir nehirde, virgülsüz cümlelerde. Neredeyim, kiminle nerede, başıboş bir şehirde, kayboldum gecelerde. Kelebeğim küçük yüreğimle, kanatsız bedenimle, sonunu sordum, ışığa doğdum.
भाई इस्तांबुल जाने वाली ये बस है? जी भाई, सीट नंबर क्या है? 15। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रहे? शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना बस रवानगी के लिए तैयार है, फौरन आ जाए। कॉल जरूर करना। जरूर। Tek bir gece मैं नहीं चाहता था कि आपको ये बात कहीं और से मालूम हो मैडम, इसलिए मैं खुद बताने आया आपको। वो हमारे पुराने कस्टमर है, उन्हें नाराज करना नुकसानदेह होगा। सही कहा आपने, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं। चंद पैसों के लिए हम उन्हें खो नहीं सकते। आप परेशान ना हो, ये मामला मैं खुद देख लूंगी। जानता हूँ आपको बताने से तुरुल साहब मुझसे नाराज होंगे। बेफिक्र रहें, उसे पता नहीं चलेगा। कहूंगी कि कस्टमर ने बताया है। ठीक है, अब आप अपने दफ्तर वापस चले जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। जी मैडम। कितना अजीब लड़का है ये। तुम बुरे कामों में कैसे पड़ गए? लगता है बाप के मरने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें लगा कि मेरे आराम करने का वक्त आ गया है और कंपनी का सारा निजाम तुम संभालने वाले हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूजन, ये जो प्यारे से बैग हैं, तुमने ही मंगवाए होंगे ना ऑनलाइन? शुक्रिया मेरी जान, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम जब चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम ही इस्तेमाल करो, दोबारा पता नहीं मौका मिले या नहीं। अरे ये इतना महंगा थोड़ी है, ये तो सेल में था, बहुत सस्ता मिल गया मुझे। और वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा जिंदगी तो भाई एक ही बार मिलती है, तो खरीद लिया। तो क्या तुमने वो फोन भी अपनी बचाई हुई रकम से खरीदा है? हाँ, तो दोनों चीजें मैंने अपने पैसों से ली है। मैंने फोन भी अपने पैसों का लिया और ये भी अपने पैसों का लिया, किसी से मांग के थोड़ी लिया है। लाओ दो ये मुझे। तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे थे और मुझे बताया तक नहीं। जब तुम आई थी तो तुम्हारे पास जूते भी नहीं थे। सच बताओ, तुमने उनका क्रेडिट कार्ड यूज करके मंगवाए है ना ये? हाँ, मैंने किया था तुम्हारा कार्ड यूज, लेकिन ज्यादा कुछ सामान नहीं लिया, बस थोड़ा सा तो सामान लिया है। और मैं कसम खा के कहती हूँ मैं नहीं लेती ये बैग, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। मैं उन्हें इसके पैसे दे दूंगी। और कैसे लौटाओगी उन्हें ये पैसे सूजन? क्या अपनी रिटायरमेंट की पेंशन से लौटाओगी? यार सूजन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें उनकी खैरात बिल्कुल नहीं चाहिए, मगर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? आखिर बताओ मुझे। इतनी सी बात को इतना बढ़ा रही हो जैसे पता नहीं सूजी ने कोई तीसरी जंग अजीम छेड़ दी हो। पीछे पड़ गई हो मेरे। ला ये दो मुझे, मेरा प्यारा सा बैग तुम खराब करके रख दोगी तो मुझे। वो कार्ड मुझे वापस दे दो सूजन, ताकि मैं इसे बंद करवा दूं। जी फरमाइए मोअज़्ज़िज़ साहिबा। सुबह बखैर मोहतरमा। हायरा साहिबा ने आपको और मोहतरमा सूजन को नाश्ते पर मदऊ किया है। उन्हें बता दें कि हम थोड़ा मसरूफ हैं, नहीं आ सकेंगे, इंतजार मत करें। हायरा साहिबा ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है और आप दोनों को लाजमी आना होगा नाश्ते पे। ठीक है, अगर इतना ही जरूरी है हमारा आना तो आ जाते हैं। मोहसिस आपा, मुझे बताएं इतनी जल्दी किस बात की है? हमारे घर इंग्लैंड की कोई मलिका थोड़ी आ रही है। इतना जोशो खरोश क्यों है? बातों में नहीं, काम में ध्यान दो परिहान। गुड मॉर्निंग। ओह, तो घर के दामाद भी यहाँ मौजूद हैं। इतनी सुबह सुबह शादी करने आ गए? ओह, हो सकता है तुम्हें मालूम ही ना हो, क्योंकि वो बताना जरूरी कहाँ समझेंगे तुम्हें। गलत क्या कहा? मुराद, तुम आ गए? मैं तुम्हें खुशामदीद कहने खुद आ गई। चलो आओ अंदर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर कभी पछतावा हो और तुम्हारा दिल मेरे दिल से टकरा जाए तो रुकना मत। हाय मेरा दिल। चुप नहीं रह सकती तुम। रहने दे। आज मेरे बेटे मेहमद को मरे 40 दिन हो जाएंगे। यहाँ की जो मरकजी मस्जिद है उसमें कुरान ख़वानी का एहतमाम किया है। कुरान ख़वानी के बाद घर पे खाने का इंतज़ाम भी है। और मैंने सोचा है कि बच्चों की मंगनी की तकरीब भी अगले माह ही अदा कर दी जाए। क्या ख्याल है आप सबका? तो आप लोग मुझे सोचकर बता दें कि अगले माह की कौन सी तारीख बेहतर रहेगी। मेरे ख्याल में मौसम सरमा के बीच में
लेकिन आप जो बेहतर समझे। ये बहुत बेहतरीन फैसला है, हमें फौरन तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं अपने सब दोस्तों को दावत दूंगी। मुराद, हम अपनी मंगनी की तकरीब को एक यादगार तकरीब बनाएंगे। लगता है तुम्हें कोई मस्करा चाहिए। दरअसल मैं बहुत अच्छा स्टैंड अप कर सकता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को बहुत। बहुत ही अच्छा ख्याल है ये। मंगनी की तकरीब में तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में तुमने बहुत अच्छा सोचा है फवाद। तो क्या हम वहाँ मधु होंगे? अम्मी, ये कैसा सवाल है? ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया इसने। वो बस तकरीब को खुशगवार बनाना चाहता है। मजाक मस्ती स्टैंड अप कॉमेडी से सब हंसते रहेंगे ताकि मंगनी की तकरीब मेहमानों के लिए भी यादगार रहे। तुम मत जाना उसमें। मोहतरमा जमजम साहिबा, आप मजाक कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत मजारिया है सच में। क्लिनिक पहुंचना है मुझे फौरी तौर पे। मीने तुम्हें जैसा मुनासिब लगे तुम प्लानिंग कर लेना और फिर मुझे बाद में बता देना। चले मैं चलता हूँ। मुराद, मंगनी में तो आओगे ना? लगता है आज हर कोई मजाक के मूड में है। बेटा, मजाक करने का भी एक वक्त होता है। गुलजार, तुम मौसीकी को अच्छी तरह से समझती हो, तो इस मामले में तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। हाँ चलो शाबाश। हाय बिल्कुल हायरा साहिबा, ये शो तो लाइव होना चाहिए, बहुत मजा आएगा। मैं फिक्रत भाई को फोन करती हूँ, वो इस्तांबुल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम सबसे बेहतरीन और पॉपुलर बैंड को बुलाएंगे हमारी तकरीब में प्ले करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप ये जहमत ना करें। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे कह दूंगी, क्योंकि पहले मुझे सोचना है कि किस किस्म की मौसीकी होनी चाहिए। गुलजार, तुम मेरे साथ टेलर के पास चलो। मैं चाहती हूँ तुम इस तकरीब में बहुत खूबसूरत लगो। ये अच्छा होगा कि अगर ये चली जाए। पता नहीं पार्टी में क्या पहन कर आ जाए। मैं भी साथ चलूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है ये। मुझे भी जाना है टेलर के पास। मुझे एक रेड कलर का ड्रेस चाहिए, बिल्कुल ढलती हुई शाम जैसा। रेड बहुत सूट करता है मुझ पे, देखिएगा। मैं तो बहुत तड़प रही हूँ देखने के लिए। वैसे आपा, मंगनी में हम लोग क्या पहनेंगे? अम्मी, मैं भी शॉपिंग करूंगा। परेशान मत हो, तुम वहां नहीं जाओगे।